हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा डीएमएलटी में एडमिशन 2026 में कैसे होगा, क्या एडमिशन लेना सही है या नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, प्रॉफिट क्या है कोर्स को करने पे, लॉस क्या है, मतलब फायदा नुकसान क्या कुछ है, पूरी कंप्लीट अपडेट। क्योंकि अभी एडमिशन चल रहे, तमाम स्टेट है हमारे पास में, कहीं पर प्रवेश परीक्षा कराई जा रही है, कहीं पर मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हो रहा है मतलब क्लास 12th बेसिस पर, कहीं पर क्लास 10th और क्लास 12th दोनों की मेरिट देखी जा रही है, तो कहीं पर कुछ भी नहीं हो रहा है, बस फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं, सिलेक्शन करवा रहे हैं। कहीं पर तो ये भी नहीं हो रहा, बस आप किसी भी कॉलेज में रैंडम से चले जाते हैं, डायरेक्ट से एडमिशन हो रहे हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रोसीजर है, लेकिन हमारे चैनल पर ज़्यादातर बच्चे यूपी के हैं, तो यूपी को ध्यान में रखते हुए बताऊंगा। चलिए पूरी अपडेट। आप डीएमएलटी कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हो 2026 के सेशन में, तो ये वीडियो देखना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है। तो एक पीडीएफ इसके नाम से मैंने क्रिएट कर रखा है, डायरेक्ट से वही ओपन करता हूँ। इसमें कंप्लीट अपडेट है, आपको कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। रही बात यूपी की, यूपी से आप करना चाहते हो तो इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किए जा चुके हैं, और ये आपका 10 अगस्त तक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा। जो फॉर्म फिलअप किया जाएगा वो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट से किया जाएगा। साइट में बोलूँ तो UPSCMFSC इनकी वेबसाइट से किया जाएगा। यहाँ पर क्लास 12th में जो आपके परसेंटेज आए हैं उसके बेस पर सिलेक्शन होगा, अलग से एग्जाम नहीं होगा। एज 17 साल होनी चाहिए, मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए, आप यूपी के निवासी रहें। बात क्लियर है। और सिर्फ यूपी के बच्चों को ही यहाँ एडमिशन मिलता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ। रही बात प्राइवेट का, तो प्राइवेट में डायरेक्ट से एडमिशन चल रही, कोई एग्जाम नहीं, आप जा करके उधर पे एडमिशन करवा सकते हो, लेकिन 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना मैंडेटरी है। बात क्लियर है। और जो मैंने बोला UPSCMFSC इनकी वेबसाइट से फिलअप किए जा रहे हैं, तो इस पर मैंने डिटेल वीडियो दिया है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या मेरे टेलीग्राम पे चले जाओगे, उधर वीडियो का URL है, आप उस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल में हम डिटेल्स देखते हैं क्या हमको कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहले कुछ जो बेनिफिट्स है, कुछ फ़ायदा है वो देखते हैं। इसमें रोजगार के अच्छे अवसर हैं। ठीक है, यह कोर्स आमतौर पर 2 साल का होता है, पता होगा। इसे पूरा करते ही आपको अस्पतालों, डायग्नोस्टिक सेंटर्स और क्लिनिक में लैब टेक्नीशियन के रूप में आसानी से नौकरी मिल सकती है, मिल जाती है। उसके बाद है व्यावहारिक शिक्षा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इसमें कराई जाती है। इसमें थ्योरी के साथ साथ लैब में आपको ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। ये तो पता ही होगा, ये सभी टेस्ट करने होते हैं हमको जब हम डीएमएलटी कोर्स कर रहे होते हैं। सैलरी की बात अगर मैं करूं, तो आमतौर पर शुरुआती दौर में 15,000 से 30,000 इतना आपको महीने में सैलरी मिलती है। अनुभव और उच्च शिक्षा, जैसे आपको BMLT या MSc, इन सब के बाद वेतन और पद दोनों में तेजी से वृद्धि हो सकती है। लेकिन ये BSc, EMLT और EMSc, ELT ये सब करना जरूरी होता है, तभी ज़्यादा ग्रोथ आपका हो पाएगा। रही बात मेडिकल फील्ड में, सीधा योगदान आपका रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, लैब रिपोर्ट बीमारी के सटीक निदान का आधार होती है एक टेक्नीशियन के रूप में। ठीक है, डॉक्टर्स तो इलाज करेगा, लेकिन एक पर्दे के पीछे रह करके आपका भी काम उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जितना एक डॉक्टर का होता है। तो ये तो कुछ फायदा हो गया इसका डीएमएलटी का। लेकिन नुकसान की बात कर लूँ, नुकसान क्या इसमें होता है, सैलरी और ग्रोथ जो है ना, ये बहुत लिमिटेड है। ये 15,000 30,000 से बहुत अच्छा खासा ये इनकम नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ भी आपके हाथ में नहीं है तो उसके लिए ये बहुत कुछ है। बाकी पेमेंट जो है यही 15 से 30,000 रहेगा डीएमएलटी करने के बाद। EMLT करोगे, MSc करोगे, इन सब के बाद भले ही वृद्धि हो जाए, उसके पहले आपको समझिए इसी पेमेंट में काम करना होगा। उसके बाद अच्छा, अभी तो उल्टा ही सीधा PDF ही क्रिएट है। स्वयं का व्यवसाय, ठीक है, आप खुद का लैब वगैरह खोल सकते हैं। आइए यहाँ पर अब जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो देखिए। स्वास्थ्य और सुरक्षा के जोखिम, इसमें क्या है, संक्रमण का खतरा। रोजाना आप टेस्ट कर रहे हो दोस्तों, ब्लड टेस्ट कर रहे हो, यूरिन टेस्ट कर रहे हो, तरल पदार्थों का, बॉडी फ्लूइड्स का, मतलब इसमें क्या होता है, ये सभी हैंडल करना होता है। तो संक्रामक बीमारियां आपको भी हो सकती है, क्योंकि तमाम तरीके के टेस्ट आप कर रहे हैं। बात क्लियर है। उसका खतरा रहेगा, केमिकल का प्रभाव रहेगा, जैसे लैब में इस्तेमाल होने वाले खतरनाक रसायनों, केमिकल्स और एसिड के संपर्क में आने से त्वचा या सांस संबंधित, ये सभी दोस्तों ये बहुत माइन्यूट सी चीजें हैं, इतना इसमें डर नहीं है जितना ये बताया जा रहा है। बात क्लियर है। उसके बाद है
हाँ भाई, आपको काम तो करना पड़ेगा, काम के घंटे और तनाव ये तो है। लैब रात में भी खुले रहते हैं, दिन में भी खुले रहते हैं। आपको वीकेंड पर भी जाना पड़ सकता है, मतलब छुट्टियों में भी आप यहाँ पर जाएंगे। नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, जो जैसा भी लगेगा उस तरीके से आपका मतलब ये है, काम आपको करना पड़ेगा। बैठ के पैसा तो कोई नहीं देगा, या बैठ के तो पैसे किसी को नहीं मिलने वाले। अभी हमको भी कुछ पैसे जो मिल रहे हैं वो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, और तमाम चीज़ें मैं वो सब करता हूँ। फ्री का पैसा तो किसी के पास नहीं है, ठीक है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, जितनी अच्छी मेहनत उतना अच्छा ग्रोथ होगा आपका। कैरियर और सैलरी की सीमाएं, ये तो मैंने आपको ऊपर ही बताया, 10-15 हज़ार मिल रहा है, इससे तो गुजारा होने से रहा। लेकिन जब आप BMLT वगैरह कर लेंगे तो आपका ग्रोथ हो पाएगा, ठीक है। तो ये कुछ फीडबैक्स हैं इसके बारे में, कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ नरेटिव्स भी दिए गए हैं, तो आपको जो ठीक लगे उसके हिसाब से। बाकी यूपी में ये पूरा मतलब इसका कंप्लीट है, कैसे कैसे आपको जॉब मिलती है। बाकी यूपी में जैसे फॉर्म फिलअप होगा वो मैंने बता दिया, OT टेक्नीशियन के ऊपर इन सब पे सेपरेट से वीडियो आएगा। कोर्स करने से पहले सोचना ज़रूर है, क्योंकि आप 2 साल का टाइम दे रहे हैं, और मेरा मानना है 2 साल का टाइम दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, तो कोई अच्छा सा कोर्स करना, वो कोर्स करना जिसमें आपकी ग्रोथ हो। ऐसा नहीं कोई रैंडम से कर लो फिर आगे चल करके जॉब ही ना मिले। बात क्लियर है आपको? फिलहाल में समझ में आया होगा हमको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आगे कोई अपडेट होगा मेडिकल फील्ड से रिगार्डिंग, हमारे मतलब BSc नर्सिंग, डिप्लोमा कोर्सेज, बैचलर कोर्सेज, इन सब के रिगार्डिंग अपडेट प्रोवाइड करूंगा। चैनल पे बने रहना। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।